नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए कर ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर। आपका यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू विथ शॉर्ट नोट रखे गए हैं और इसमें आपके जो हैं कई प्रश्न ऐसे भी दिए गए हैं जो आपके लॉन्ग टाइप है, ठीक, जो आपकी परीक्षा में सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो आप लोग इन्हें तैयार कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है नज़दीक आ चुका है। इसीलिए हम जो है मैराथन क्लास करा रहे हैं, ठीक। तो नवंबर के मंथ से आपका जो स्टार्ट एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब नवंबर के फर्स्ट वीक से हो या फिर लास्ट वीक से हो, इसीलिए आप लोग जो है तैयारी में लग जाए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। टाइम वेस्ट मत करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए, ठीक। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी, ठीक। तो इस ये आपका आल यूनिवर्सिटी की, आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो सभी के लिए देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी रखेंगे जिनका हमने नाम नहीं यहाँ पर रखा, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा, ये प्रश्न आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ऐसे प्रश्न जो भी रखे हमने आपको दिखा देते हैं। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर जो प्रश्न रखे गए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन्हें तैयार कीजिए। अगर नोट लेना चाहते हैं ये वाला तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है बिल्कुल फ्री में नोट मिल जाएगा। आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, बस आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। आप सपोर्ट करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक। अगर किसी और सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है आपकी जो है क्लास आएंगी, ठीक। अपना जो है यूनिवर्सिटी नेम भी कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न हमने सभी प्रश्नों को रखा है। चलिए अब करते हैं बात अपने जो है क्वेश्चन, उन्हें हम देखते हैं और अच्छे से इन्हें समझेंगे, जिससे आपके जो है एग्जाम में आप कुछ भी भूले ना। देखिए इसमें हमने रखा है 10 प्रश्न जो कि आपकी लॉन्ग टाइप हैं और 15 प्रश्न यहाँ पर प्रश्न जो है एमसीक्यू टाइप। तो हर एक क्लास में इसी तरह के आपके प्रश्न आते रहेंगे। हो सकता है कोई यहाँ से कई प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएं, ठीक। तो आप लोग इन्हें तैयार कीजिएगा। ऐसे प्रश्न हम यहाँ पर रखे हैं जो कि हर एक साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से बहुत से प्रश्न आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो आप जो है जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आप लोग उनकी तैयारी कर लीजिए और साथ ही अपनी जो है प्रैक्टिस और रिविजन जारी रखिए, ठीक। अगर एग्जाम आपका अगर टल भी जाता है तो आपके लिए इसमें कोई नहीं, अगर जल्दी भी हो जाएगा तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है समाज शास्त्र की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी। तो समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कराता है। जैसे अगस्त काम्टे के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, समाज शास्त्र समाज के नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये हमने जब सिलेबस कराया था थर्ड सेमेस्टर का, उसमें ये चीज़ हमने बताया है, क्योंकि ये वाला जो है इसका डेफिनेशन हर एक आपको क्लास में देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर है सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण देखिए ये भी प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे देखिएगा और वीडियो को अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और जो उन्हें भी बोलिए कि और किसी के साथ शेयर करें, जिससे जिन्हें नहीं पता है, इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो अपनी जो है तैयारी अच्छे से इस चैनल पर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक। तो यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करता है ताकि सामाजिक व्यवस्था जो है बनी रहे। इसके दो प्रकार हैं, तो चलिए प्रकार भी देख लेते हैं। एक है अनौपचारिक नियंत्रण और दूसरा औपचारिक नियंत्रण। तो इसके अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं परिवार, परंपरा, धर्म, नैतिकता, और औपचारिक के अंतर्गत आते हैं औपचारिक नियंत्रण के कानून, पुलिस, न्यायालय आदि, ठीक। तीसरा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन। तो बाबू ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों और व्यवहार में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब मुख्य कारण है आविष्कार, खोज, जनसंख्या, युद्ध, शिक्षा, तकनीक का विकास, ठीक। अगला प्रश्न है बाबू यहाँ पर सामाजिक स्त्रीकरण। तो ये भी आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह समाज में असमानता की व्यवस्था है जहाँ लोगों
की स्थिति, प्रतिष्ठा या संपत्ति के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक, अर्थ यहाँ पर उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जाति व्यवस्था या फिर वर्ग व्यवस्था के आधार पर। पांचवा प्रश्न बाबू यहाँ पर दिया गया है सामाजिक गतिशीलता। तो यह जो है व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना। इसके दो प्रकार हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक ऊर्ध्वर गतिशीलता और एक है अधोगतिशीलता। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है छठा प्रश्न आपका प्राथमिक समूह। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर तैयार कीजिएगा। कुली के अनुसार यह वह समूह है जिसमें निकटता, आत्मीयता और प्रत्यक्ष संपर्क होता है। उदाहरण के लिए परिवार, मित्र, खेल और समूह हो सकते हैं इसमें। भाई यहाँ पर दिया गया है सातवां प्रश्न माध्यमिक समूह। तो सेकेंडरी ग्रुप जो होता है ऐसे समूह जो बड़े औपचारिक और उद्देश्य आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय, राजनीतिक दल, कार्यालय। ठीक, बाबू अगला प्रश्न यहाँ पर आठवां आपका दिया गया है संस्कृति। तो ये प्रश्न आपका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल्चर। ठीक, तो संस्कृति वह है जो मनुष्य द्वारा सीखी जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इसमें भाषा, मूल्य, परंपराएं, कला, धर्म आदि शामिल होते हैं। बाबू अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है आपका समाजीकरण। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन जो होता है इसे भी हम देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य और परंपराएं सीखता है। मुख्य माध्यम परिवार, विद्यालय, मित्र और मीडिया। ठीक, बाबू अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है समाज शास्त्र का महत्व। तो इम्पोर्टेंट ऑफ सोशोलॉजी यहाँ पर देख सकते हैं समाज और व्यक्ति के संबंध को समझने में सहायता करता है, सामाजिक समस्याओं का समाधान बताता है और सामाजिक परिवर्तन की दिशा तय करता है। नीति निर्माण में भी सहायक होता है। तो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं बाबू आपके जो है हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रखा है। यहाँ से देखिए 10 क्वेश्चन जो आपके थे लॉन्ग टाइप थे और यहीं पर कुछ प्रश्न हमने एमसीक्यू रखा जो कि आपके राइटन और बेस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न दिया गया है समाज शास्त्र को विज्ञान किसने कहा। तो यहाँ पर है देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा। ठीक, नोट दिया गया है इसे आप मिस नहीं करेंगे, नहीं तो आप जो है अच्छे से चीजों को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ से आपके एक दो प्रश्न जो है और तैयार हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए इसे मिक्स आप लोग नहीं करना। ठीक, ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने समाज का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से करने पर बल दिया। दूसरा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो यहाँ पर किया था रेडक्लिफ ब्राउन ने। चलिए यहाँ पर नोट देखते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज को एक जैविक संरचना के रूप में देखा जहाँ प्रत्येक भाग एक दूसरे से जुड़ा होता है। सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है। तो बाबू ये भी आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा परिवार। तो यहाँ पर नोट देखिएगा, देखिए जैसे हमने ऊपर 10 क्वेश्चन जो है आपके लिए कराया तो वो भी आप देखिएगा और ये भी देखिएगा क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर परिवार बच्चे की समाजीकरण की पहली संस्था है जो उसे भाषा, मूल्य और सामाजिक व्यवहार सिखाता है। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया है बाबू यहाँ पर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ये पेपर भी आपका कराया जा चुका है, ये क्वेश्चन अगला क्लास आपका कराएगा तो उसमें है। ठीक, मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष। ये आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये जान लीजिए आपकी 100% ये जो प्रश्न है आपके जो है एग्जाम में आने वाला है। ठीक, बाबू अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है समाज शास्त्र में एनोमी की अवधारणा किसने दी। तो ये एमिल दुर्खिम ने दी थी। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनोमी का अर्थ नियमहीनता। दुर्खिम ने इसे सामाजिक असंतुलन की स्थिति के रूप में समझा है। चलिए बाबू अगला प्रश्न है सांस्कृतिक विलंब की अवधारणा किससे जुड़ी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो जुड़ी है विलियम एफ ओगबर्न से जुड़ी है। तो फटाफट इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट करते हैं आप तो हमें अच्छा लगता है कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें जो हमारी क्लास अच्छी लगती है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए कि अच्छा नहीं लगता। ठीक, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओगबर ने बताया कि तकनीकी परिवर्तन के बाद सामाजिक संस्थाएं धीरे धीरे बदलती हैं, यही संस्कृति विलंब है। ठीक,
चलिए बाबू अगला प्रश्न दिया गया, समाज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो यह जो संस्कृत से हुई, ये भी आपका 100% जो है एग्जाम में फंसने वाला आपका जो प्रश्न है। ठीक, समाज शब्द संस्कृत के सम यानी कि एक साथ और अज मतलब चलना होता है। सम मतलब एक साथ और माने चलना। तो यहाँ पर है इसे बना है सामाजिक, जिसका अर्थ है निकल कर चलना। ठीक, क्या है? निकल कर चलना। तो चलिए बाबू अगला प्रश्न आपका आ चुका है, समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए देखते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है। समाज की समझ और सुधार। ठीक, तो यहाँ पर समाज शास्त्र का लक्ष्य सामाजिक जीवन के नियमों को समझाना, समझना और समाज में सुधार लाना है। नवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है बाबू, आपका सांस्कृतिक प्रसार क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे यह जो होता है आपका सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है। ठीक, यहाँ पर चलिए नोट देखते हैं। जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज में फैलती है तो इसे सांस्कृतिक प्रसार कहते हैं। समाज शास्त्र का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए यह जो किया जाता है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर किया जाता है। ठीक, नोट देखेंगे यहाँ पर, समाज शास्त्र व्यक्ति के व्यवहार से लेकर संस्थाओं और समाज की संपूर्ण संरचना संरचना तक का अध्ययन कराता है। तो इसमें भी हमने जो है 10 ही क्वेश्चन रखा था, 10 आपका लॉन्ग और 10 MCQ। तो यहाँ से आपके जो 20 प्रश्न जो हैं आपके रेडी हो चुके हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग इसे तैयार कीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने किसी फ्रेंड के साथ। अगर आप शेयर कहीं और नहीं कर सकते तो आप जो है व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हैं, वहां से आपके कंटेंट में जितने भी लोग होंगे सभी को ये दिखेगा और जो भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आपकी जो क्लासें हैं इसी तरह से आती रहेंगी, जिससे जो है MCQ और राइट एंड बेस्ड दोनों बच्चों के जो है स्टूडेंट के क्लास जो है रेडी हो सके।